दोपहर 1 बजे तक 34.62% हुआ है। जम्मू कश्मीर में 34.79% मतदान हुआ है। झारखंड में दोपहर 1 बजे तक 41.89% मतदान देखने को मिला। लद्दाख में 52.02% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में 1 बजे तक 27.78% मतदान ही हुआ है। काफी कम टर्नआउट यहां पर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक 35.31% मतदान हुआ है। ओडिशा में 1 बजे तक 39.55% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा दोपहर 1 बजे तक 48.41% मतदान हुआ है। और रितेश मिश्रा इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं सारण से। रितेश, अभी हम देख रहे थे, आप बात कर रहे थे वहां पर सारण में किस तरह की स्थिति वहां पर है मतदाताओं में, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक सिर्फ 34% अब तक 1 बजे तक मतदान हुआ है पूरे बिहार में। अब बिल्कुल सही कहा आपने। और जो ट्रेंड हम देख रहे हैं उसके अनुसार अगर आज भी देखा जाए तो यह आंकड़ा 60% के आसपास या उससे कम भी रह सकता है, क्योंकि सुबह में तो हमने मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लोगों की देखी, लेकिन बाद में जैसे जैसे धूप चढ़ा वैसे वैसे जो वोटर्स के आने का सिलसिला है वो भी धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि देखिए 2:30 बज रहा है लेकिन मतदान प्रतिशत जो है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो सका है। दूसरी जो वजह आज हमने देखी है कि इलेक्शन कमीशन बार बार ये दावा करता है कि वोट परसेंट बढ़ाने के लिए वो तरह तरह के इंतजाम कर रहा है, वोटर्स को कैसे बूथ पर लाया जाए इसके लिए बूस्टअप किया जा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रह जा रही हैं, क्योंकि कई जगह हमने रिपोर्ट भी दिखाई है कि कई जगह ऐसे जगहों पर बूथ बना दिया गया है जहां पर जाना मुश्किल हो रहा है, जहां एकदम छोटा सा कमरा है, वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, हाईवे किनारे बनाया जा रहा है, पीने के पानी का वहां पर इंतजाम नहीं है। तो इस तरह की बद इंतजामी 5वें फेज तक अगर आ रही है तो जाहिर सी बात है कि इसका असर वोटर्स परसेंटेज पर जरूर पड़ेगा। इसके अलावा अगर बिहार में अगर हम मतदान प्रतिशत कम हो रहा है तो इसके पीछे की सबसे जो बड़ी वजह है वो यहां पर होने वाला पलायन है, क्योंकि अभी ज्यादातर लोग बिहार से जो हैं वो बाहर रोजी रोजगार के लिए मजदूरी करने निकल जाते हैं और उनके लिए मुनासिब नहीं होता है कि वो वोट करने अपना नौकरी छोड़कर आए, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो इस तरह से नहीं करेंगे कि आप छुट्टी लेकर जाएं 4 दिन 5 दिन, फिर पैसा भी काफी लगता है। तो इस तरह की बात भी निकलकर सामने और बहुत बड़ी तादाद है पलायन करने वालों की, रितेश, में जो हमने बहुत बड़ी तादाद है जो पलायन करके जाते हैं नौकरी की, रोजी रोटी की तलाश में। और कहीं पर मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि जहां पर ये बाकायदा पूरी रिपोर्ट छापी है कि पलायन कर गए हैं, बिना मतदान किए ही बहुत सारे लोग बिहार छोड़कर चले गए। अब बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अभी क्या है कि अभी जैसे अमूमन अगर आप देखेंगे तो लगन का समय होता है, शादी ब्याह का समय होता है, मई जून की अगर बात करें, लेकिन मई में कोई मुहूर्त नहीं है। तो होता अमूमन ये है कि जो लोग पलायन करते हैं, जो बाहर रोजी रोजगार मजदूरी कर रहे हैं, तो उनके यहाँ उनके रिश्तेदारों के यहाँ, उनके जो पड़ोसी हैं उनके यहाँ शादी होती है और वो एक बड़ी वजह होती है घर वापसी को लेकर। और अगर उसमें मतदान होता है तो लोग सोचते हैं कि चलो एक पंथ दो काज हो गए, एक शादी भी अटेंड कर लिया और मतदान भी दे दिया। लेकिन अगर शादी भी नहीं है, मतदान हो रहा है, तो कहीं भी, क्योंकि आप सोचिए कि जो बाहर पलायन करते हैं वो मैक्सिमम उनकी जो सैलरी होती है वो 15 से 20-25 हजार ही होती है, और अगर वो 4 दिन आ गया तो उसकी सैलरी आधी कट जाती है। और यही जो डर होता है, क्योंकि ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, तमाम लोगों से बात मैंने किया है कि क्यों, तो पता चल रहा है कि किसी घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, लेकिन बेटा जो है वो बाहर है, तो एक घर में चलिए 2 लोग 3 लोग दे रहे हैं, लेकिन उस घर की जो कैपेसिटी है वो 7 से 8 10 लोगों की है, लेकिन 7-8 लोग जो हैं वो कमाई करने के लिए। आलोक जी, अगर 3 बड़े राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र, बिहार में जो वोट परसेंट, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां पर कमोबेश 1 बजे तक 34-35% मतदान हुआ है। कैसा मतदान है ये अगर देखें, क्योंकि रितेश बता रहे हैं कि बहुत हुआ तो 60% तक पहुंच पाएगा ये। जी, आपने ठीक कहा, और बल्कि बहुत एक अच्छा मुद्दा उठा, इसलिए मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रहता है इलेक्शन कमीशन के पास
ये एक मुझे दिल्ली में ही बेगूसराय का एक हमारा रिक्शा वाला है, वो मैंने बड़ा 20 साल से मैं जानता हूँ। उसका यही कहना था कि जब हम लोग यहाँ रहते हैं तो ऐसे कितने जो हजारों लोग हैं, और जैसे बम्बई में वो टैक्सी वाला, आज महाराष्ट्र में मुंबई में भी वोट हो रहा है या बंगाल में हो रहा है। देखिए बिहार के लोग या यूपी के कुछ लोग बड़े पैमाने पर इसी कलकत्ता जाते हैं काम के लिए, या मुंबई जाते हैं, दिल्ली आते हैं, या और महाराष्ट्र। उनके लिए जब राशन वहां मिल सकता है, जो नई सरकार ने योजना बनाई मोदी सरकार ने, कि आप कहीं भी रहेंगे राशन आपको मिल सकता है, ऐसे ही इस मुद्दे पर मैं जानता हूँ इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा। लेकिन यदि उनका कोई आधार कार्ड पहचान पत्र यदि है तो अगले आने वाले चुनाव में इस पर जरूर विचार होना चाहिए। वो लोग भी जिसको वोट देना चाहे वो दिल्ली के कोई दे देंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, दिल्ली का पता होगा तब देंगे। इससे क्या स्थिति हो सकती है? क्या मैं यदि उस समय लखनऊ में हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, क्या मैं भी वोट डाल सकूं? कितने ही लोग हैं आज लखनऊ में वोटिंग है। हमारे ही एक परिवार के सदस्य है, वो अभी बॉम्बे, चूंकि उनको जाना था तो वो बॉम्बे में है तो वोट नहीं डाल पा रहे। जी इसके लिए भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर जोर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन हम जैसे चैनल के बारे में जो गंभीर बातें भी कुछ करते हैं, उस दृष्टि से ये सही है। और दूसरा एक बात जरूर जोड़ूंगा अभिल जी, जो सबको हम बिहारी मजदूर, यूपी मजदूर ना कहें, हजारों ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने कहा ना, मुंबई का टैक्सी वाला भी अच्छा खासा कमा रहा है। यहाँ पर भी जो कोई और काम, प्लम्बर का काम कर रहा है, वो 60,000 रुपये महीना कमा रहा है। वो मजदूर नहीं है। हो सकता है जब आता है तो हम उसको उसी हिसाब से, जैसे कोई अच्छा काम कर रहा ड्राइवर है, वो हो सकता है उसका 50,000 कमा रहा है, हो सकता है 20,000 कमा, लेकिन हम उन सबको मजदूर की श्रेणी में कि पलायन हो गया। मैं काम करने के लिए लंदन जाता हूँ, इसका मतलब पलायन नहीं किया है जी। एवरेज जो आ रहा है वो 36% का आ रहा है पूरे देश में। लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी है। पश्चिम बंगाल में जो मतदान हो रहा है वहां पर लगभग 49% मतदान हो चुका है अब तक। 48.41% मतदान अब तक 1 बजे तक वहां पर दर्ज किया गया है। रैनिक दत्ता मेरे साथ, मेरे सहयोगी बने हुए हैं। रैनिक, सबसे ज्यादा मतदान हो चुका है अब तक पश्चिम बंगाल में 1 बजे तक। एकदम। देखिए पश्चिम बंगाल में अभी तक 1 बजे तक जो रिपोर्ट है 48% के ऊपर वोटर टर्नआउट हुआ है। और उसके साथ साथ ही सबसे ज्यादा अगर वोट दिखा जाए तो आरामबाग में हुआ है, 52% वोट हो चुका है। और मैं जिस जगह में खड़ा हूँ बैरकपुर, उस जगह में 42% के ऊपर अभी तक वोट हो चुका है 1 बजे तक, ऐसा इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है। और अभी भी मेरा ठीक पीछे जो मतदान केंद्र है उस जगह में मतदाताओं का जो लाइन वो साफ साफ कह देता है कि किस तरीके से लोग बाहर आ रहे हैं। सुबह से ही दिखा जा रहा था बैरकपुर में भारी बारिश हो रहा था, उसके बावजूद भी जो लोग वो बाहर आ रहे हैं, वोट देने के लिए बाहर आ रहे हैं। एक बार कोशिश करूंगा उनसे बात करने के लिए। दादा, कौन से मुद्दे के ऊपर आप लोग आज फोकस कर रहे हैं मेनली? मैं कुछ बोल नहीं सकता। कौन से इशू को दादा आज फोकस करेंगे? इशू तो बहुत कुछ है, लेकिन ये सोच के ही डालना है सेंटर में कौन आएगा। ठीक है, यही मेन इशू है। दादा, कौन सा इशू मेनली फोकस में रहेगा? एक ही जो आएगा वो। एकदम। बहुत सारे महिलाओं भी इधर शामिल है। अब देख ही सकते हैं किस तरीके से महिलाओं बाहर आ रहे हैं। मैडम, কোন বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে ভোট দিতে আসছেন? ম্যাডাম কোন বিষয়গুলোকে মাথায় রাখছেন? ম্যাডাম কোন বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে ভোট দিতে আসছেন? সেন্ট্রালের ইস্যু, স্টেটের ইস্যু, কোন বিষয়গুলো? সেন্ট্রালের ইস্যু। ম্যাডাম কোন বিষয়গুলোকে মাথায় রাখছেন মেইনলি? একই সেন্ট্রালের ইস্যু। ম্যাডাম কোন বিষয়গুলোকে মেইনলি ফোকাস করছেন? কোন বিষয়গুলোকে এই ভোটে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন আপনারা? দেখি এখন কোন কি করা যায় এখনো জানি না। কোন বিষয়গুলোর উপরে ফোকাস করছেন? কি করব, কি বলবো? উন্নয়ন, রাস্তাঘাট, কোন বিষয়গুলো? রাজ্যের বিষয় না দেশের বিষয়, কোন বিষয়? রাজ্যের বিষয়। राज्य ये स्टेट का इशू, सेंट्रल का इशू, बहुत सारे इशू मिलाकर वो लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं। मगर सबसे अच्छा बात यह है कि बंगाल में लोग बाहर आके वोट दे रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बैरकपुर का हर एक मतदान केंद्र के बाहर जिस तरीके का लोगों का कतार, मेरा ठीक पीछे एक बार मैं दिखाने का कोशिश करूंगा कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं और मतदान महिलाओं के साथ बात वो लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं। बांग्ला में कुछ बोल भी रही थी महिलाएं, तो क्या जवाब दिया उन्होंने, थोड़ा हमें भी बताइए, मेरी समझ में नहीं आया।
देखिए, महिलाओं के साथ हम लोग जब बात कर रहे थे, उनके पूछा गया था कि कौन से इशू के ऊपर वो लोग फोकस कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि स्टेट का इशू, कोई कह रहा है सेंट्रल का इशू, मगर सब लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट का इशू के ऊपर ही वो लोग मतदान करने के लिए आए हैं और वो लोग बाहर आके वोट दे रहे हैं और वोट दान का जो अधिकार, वो अधिकार प्रयोग करने के लिए आए हैं, ऐसा भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे। और उसके साथ साथ ही ये स्टेट का जो डेवलपमेंट का इशू और सेंट्रल का जो डेवलपमेंट का इशू, अगर कोई आसपास हो, अच्छा सरकार गठन कोई हो, आसपास इस हो इशू तो को लेकर ही उनसे ये एक आध सवाल चुनाव में वो लोग शामिल पूछिएगा। हो रहे हैं। राम मंदिर के बारे में पूछिएगा कि क्या राम मंदिर कोई इशू है इस चुनाव में, क्या धर्म एक इशू है इस चुनाव में। मैं चाहूंगा कि अगर कोई आसपास कोई मतदाता हो। एकदम ही दादा, इस बार ये चुनाव में राम मंदिर का एक इशू हो सकता है। राम मंदिर तो इशू तो बहुत दिन से ही है। राम मंदिर का है, वोट में इशू नहीं होगा। बंगाल का जनता एडुकेटेड है, धर्म को नहीं लाना चाहता है वोट में। दादा, आपको क्या लगता है, राम मंदिर का कोई एक इशू हो सकता है पश्चिम बंगाल में? नहीं। दादा, आपको क्या लगता है, राम मंदिर इस चुनाव में एक इशू हो सकता है? हाँ, जो मेरा पहले वाला लोग बोला राम मंदिर तो इशू है, ठीक है, लेकिन सब इशू सेंटर का, सब जितना इशू है, सब हम लोग ध्यान में रख के ही वोट दे रहे हैं, ठीक है। दादा, आपको क्या लगता है, राम मंदिर का एक इशू हो सकता है? नहीं। दादा, आपको क्या लगता है, आपका नजर में क्या है, राम मंदिर का एक ठीक इशू है हो सकता है इस बार? रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जी, क्या मानते हैं आपने, ये तमाम इश्यूज पर वोट किए देख रहे हैं आप। हालांकि मैं ये मानता हूं कि इस बार जो वोटर है बड़ा साइलेंट वोटर है। इस साइलेंस की, इस खामोशी की वजह क्या है? नहीं कहिए, बाकी जगह तो दिख रहा है कि बोल नहीं रहे हैं लोग, कम आ रहे हैं। बंगाल में तो पर्याप्त गर्मा गर्मी दोनों तरफ से आज भी हो रही है और गर्मा गर्मी वोट में भी दिखाई दे रही है कि वोट परसेंटेज भी ठीक ठाक आ रहा है, काफ़ी अच्छा आ रहा है। बंगाल में इशूज जो रहे हैं, जैसे राम मंदिर, जब मंदिर बना है उसके पहले बीजेपी पंचायत चुनाव में बहुत बुरी तरह हारी, लेकिन राम मंदिर ने उसका ग्राफ काफ़ी अच्छा किया। मेरे ख्याल से इन्होंने सीएए उठा के ठीक चुनाव के पहले अपना नुकसान कर लिया, क्योंकि 21 साल से ममता राज है और उनके खिलाफ पर्याप्त नाराजगी है मुसलमान समेत सभी लोगों को, लेकिन सीएए ने मुसलमानों को एकजुट कर दिया पूरा। तो एक इतना सॉलिड 1/3 का वोट ब्लॉक इंटैक्ट मिल जाए आपको, उसने चुनाव को बदल दिया है। तो बंगाल में जो गर्मा गर्मी दिख रही है और बंगाल में जो इश्यूज देख रहे हैं आप, सब ले दे के लोग कोशिश कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को उठाएं, लेकिन उससे, और आज मटुआ वाला इलाका भी आने वाला है, आज वोट पड़ रहा है, तो वहाँ भी आज ये तय हो जाएगा कि ये सीएए का कोई इशू ढंग से था या नहीं था, या ये उठाना गलती हुई। बाकी जगहों पे जरूर वोटिंग कम हो रही है, उसकी एक बड़ी वजह तो निराशा है कई तरह की, और पढ़े लिखे लोगों में वोटिंग का परसेंटेज कम होना एक पैटर्न था काफ़ी दिन से। अब मुझे लगता है और मैच्योर हुआ है। सारी दुनिया में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा वोटिंग करते हैं, अनपढ़, बेरोजगार, कमज़ोर लोग कम वोटिंग करते हैं। हिंदुस्तानी डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है कि यहाँ पढ़े लिखे और शहरी लोग कम वोट कर रहे हैं जी, और जितना ही जो गरीब है, कमज़ोर है। चलिए अरविंद जी, अब महाराष्ट्र का भी हाल देख लेते हैं। उत्तर मध्य मुंबई से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उज्जवल निकम, जाने माने वकील, उनसे हमारे संवाददाता ने बात की है, आइए सुनते हैं। You have visited almost every nook and corner of the constituency. What is the buzz in the constituency? This is the first time you are going for the electoral poll. Yes, indeed, the people have given the tremendous response and they have totally faith in Modi's government. And they told me, ki, Mr. Nikam, we are coming here to vote, and because we have to discharge our constitutional duty, and that is what the people say. And I believe that everyone must exercise his voting right, because our constitution has given this valuable right. So we have seen that in last 4 phases, the voters' turnout is not that great. Do you feel that Mumbai will break this and will come out in a huge See, so far as this booth is concerned, I'm finding a tremendous response, and according to the concerned booth officer, presiding officer, he said that percentage definitely this time will be increased, looking at the people's response towards voting.
So do you feel that the BJP will cross more than 45 seats, the agenda that they have? I'm being the candidate, I'm bound to say yes. Thank you very much. और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के शाहपुरा से बड़ी खबर